मिर्जापुर का सीजन 3 आ चुका है अमेजन प्राइम पे, जिसमें आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे एंड ईच एंड एपिसोड 50 से 60 मिनट का है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको इसको बिंज वॉच करना है तो 9 से लेकर 10 घंटे आराम से देने पड़ेंगे, जो कि मैंने दिए हुए। जैसा कि कल रात को ये सीरीज 12 बजे रिलीज हुई थी, तो 12 बजे से लेकर लिटरली कह रहा हूँ सुबह 9-10 बजे तक मैंने इस सीरीज को देखा। उसके बाद 2 घंटे का पावर नैप लिया और फिर से इस वीडियो को बनाने लग गया। अब भाई मैं इतनी सारी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ कि आप लोगों के सामने मैं एक जेन्युइन रिव्यू दे सकूँ और आपका टाइम और मनी दोनों सेव कर सकूँ। तो भाई आप भी मेरे लिए थोड़ी बहुत मेहनत करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यही लाल बटन भी लगा होगा, दबा दो दबा दो दबा दो। चलो आई होप आप लोगों ने दबा दिया होगा, कर दिया होगा, मतलब सब्सक्राइब। क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब बकचोदी हो गई यार। अब भाई बकचोदी तो होगी क्योंकि हम रिव्यू करने वाले हैं मिर्जापुर के सीजन 3 की, जिसमें आपको बकचोदी की, गाली की, ब्रूटालिटी की कमी नहीं देखने को मिलने वाली। तो उससे पहले भाई मैं आपकी इसको स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो भाई इस सीजन 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ इसके सीजन 2 का क्लाइमैक्स है। मतलब कि सीजन 2 के क्लाइमैक्स में हमें दिखाया गया था कि गुड्डू पंडित ने मुन्ना भैया को तो मार दिया, साथ ही साथ कालीन भैया भी घायल हो गए थे। अब भाई जो कोई भी सीजन 2 को देखने के बाद ये थ्योरी बना रहा था कि नहीं भाई मुन्ना भैया नहीं मरेंगे, जब तक किसी की भी बॉडी ना दिखा दो तब तक भाई वो बंदा मर नहीं सकता। लेकिन भाई इसके फर्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखा दिया गया कि भाई नहीं, मुन्ना भैया नहीं रहे, लिटरली उनकी बॉडी भी जला दी। अब बोलो मुन्ना भैया जिंदा है। साथ ही अब मुन्ना भैया की बात करें तो भाई कालीन भैया की भी बात कर लेते हैं कि कालीन भैया का सीजन 3 में सिर्फ कैमियो, हाँ बिल्कुल कैमियो है। अब भाई ये एक सेंस भी बनाता है क्योंकि भाई बंदे के हाथ से गद्दी चली गई, उसका बेटा चला गया, तो बंदे के पास अब कुछ नहीं है। अब है तो सिर्फ उसे बदला लेना है गुड्डू भैया से। अब वो सामने आके तो भाई बदला नहीं ले सकता, इसलिए वो बैकग्राउंड में प्लानिंग करता है इस चीज की। अब भाई वो कैसे करेगा क्या नहीं करेगा वो सीजन 4 में देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसका सीजन 4 भी आने वाला है और भाई बस 4 साल ना लगा दे इसका सीजन 4 आने में। जैसा कि इसके सीजन 2 के बाद 4 साल के, मतलब 2020 में ये सीरीज बननी शुरू हुई थी और 2024 में जाके अभी सीजन 3 रिलीज हुआ है। खैर अब देखते हैं कि भाई इसका सीजन 4 कब तक आएगा। लेकिन हाँ, जैसा इसके क्लाइमैक्स में हमें दिखाया गया, जिस क्लिप हैंगर में इसके सीजन 3 का क्लाइमैक्स हुआ है, उससे तो ये लग रहा है कि इसका सीजन 4 आ जाएगा और वो भी जल्दी। और अब जैसा कि भाई मिर्जापुर की गद्दी में कोई नहीं बैठा, मतलब इसके दावेदार तो बहुत है। सबसे पहला दावेदार तो है गुड्डू भैया, जो कि कालीन भैया के ही महल पे रह के उनकी बीवी के साथ मजे कर रहा है। मतलब मिर्जापुर बकचोदी देखने को मिलेगी। और भाई अब गुड्डू भैया की बात चली रही है तो भाई इस सीरीज में गुड्डू भैया को भस्मासुर कह के बुलाया गया है। मतलब कि भाई जो भी उसके करीबी होंगे, जो भी होंगे, उन सबको वो भस्म कर देगा। और लिटरली इसके सीजन 1 से लेके सीजन 3 तक अभी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जो भी गुड्डू के साथ होता है, जो भी उनके करीब होता है, वो सब सीरीज में मरते हैं। लेकिन भाई उनके जो कैरेक्टर आके उसने इस सीरीज को बचा के रखा है, क्योंकि भाई उनको एक चलते फिरते टाइम बम की तरह दिखाया गया है कि भाई गुड्डू पंडित जहाँ पर होगा वहां पर लफड़ा तो होना है, किसी ना किसी की तो लगनी है। लिटरली भाई जहां पर भी ये बंदा होता है ना, तो सोच लो कि भाई दिन हो, रात हो, टॉयलेट हो, शादी हो, या फिर साला जेल ही क्यों ना हो, पंगा तो है, लफड़ा तो होगा और किसी न किसी की लगने वाली है। और भाई उनको एक डेडिकेटेड फाइट सीन दिया गया है जेल के अंदर, और वो फाइट सीन लिटरली जब देख रहा था ना, मेरे गोटे मुंह में आ गए थे कि भाई गुड्डू पंडित को भाई एक राक्षस की तरह दिखा रखा है। जिस तरह से वो लोगों को मारता है, हाथ तोड़ता है यार, जिस तरह से मुंह से दांत निकाल देता है, लिटरली दिखाया गया है, बवाल का है। और जैसा कि इस ब्रूटलिटी की बात चली रही है, तो भाई इसके सीजन 2 और 1 में जितनी हमने ब्रूटलिटी नहीं देखी, उससे ज्यादा इसके सीजन 3 में लिटरली एक बंदे का ये गला पकड़ के काटते हुए दिखा रहे हैं। अब रीजन मत पूछना क्योंकि दिखाया ही नहीं गया। ऊपर से भाई एक सीन है जहां पर भाई जो जिम के वेट उठाने वाले गोल प्लेट्स होते हैं ना, उनसे लिटरली एक बंदे का सिर को इन्होंने ऐसे करके पिचका दिया है, कीमा बना दिया है, जो कि भाई देखने में गजब। और भाई ये तो बस एक थोड़े बहुत जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप 18 से कम के हो या फिर आपको खून खराबा देखना पसंद नहीं, तो इस सीरीज को मत टच करना, क्योंकि भाई इसके सीजन 1 और 2 को अगर आपने देखा और उसमें उतनी ज्यादा खून खराबा ब्रूटलिटी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा है। साथ ही इस सीजन में एक बात अच्छी ये भी है कि भाई जहाँ इसके फर्स्ट एंड सेकंड सीजन को एक लिमिटेड एरिया के अंदर रखा था, यानी कि मिर्जापुर के अंदर रखा था, वहीं भाई अब इसके स्केल को बढ़ा दिया गया है, जहाँ हमें बताया गया है कि भाई मिर्जापुर की गद्दी की तरह बाहर भी बहुत सारी गद्दियां हैं जहाँ के बाहुबली अलग अलग हैं। लेकिन भाई एक बात अच्छी ये है कि भाई इन्होंने भले ही इसके स्केल को बढ़ा दिया गया है, मिर्जापुर के एरिया को बढ़ा दिया गया है, उनके गैंगस्टर, उनके जो बाहुबली उनको बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो मेन फोकस है, जो जड़ है, वो अभी मिर्जापुर है और जो मेन कैरेक्टर है वो अभी भी गुड्डू है।
बाकी भाई जिस तरह का इसका क्लाइमैक्स है, अब भाई सीरीज के बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि भाई अगर थोड़ा बहुत भी मैं बताऊंगा तो भाई पूरी की पूरी सीरीज स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि भाई इसमें हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जो कुछ भी है, यानी कि जो भी इसकी स्टोरी होने वाली है, जो भी इसका मेजर पॉइंट है, वो आपको इसके एपिसोड 1 और 2 एंड 7, 8, 9, 10 में देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी के जो सीन्स है उसमें आपको खून खराबा, गाली, सेक्स, रोमांस सब देखने को मिलेगा, जो कि भाई इस सीरीज का मेन पॉइंट है। और बाकी भाई अगर आपने इस सीरीज को देख लिया तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल को ऑल आइकन पे क्लिक करो। तब तक के लिए